संभल जिले में वर्षों से बंद पड़े एक पुराने कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा पेड़ रास्ते में आ गया, जिसे हटाने के लिए अधिकारियों ने पेड़ काटने का आदेश दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये कुआं कई दशकों से मिट्टी, मलबे और घनी झाड़ियों से ढका हुआ था, जिस वजह से लंबे समय से इसकी जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई थी। कुएं के सामने आने के साथ ही साल 1978 के दंगों से जुड़ा एक पुराना आरोप फिर से चर्चा में आ गया। कहा जाता है कि उस समय एक व्यापारी की हत्या कर उसका शव इसी कुएं में फेंके जाने की बात सामने आई थी। हालांकि इस दौर में इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी। अब जब कुएं की दोबारा खुदाई हो रही है तो लोग एक बार फिर उस घटना को याद कर रहे हैं और इसकी सच्चाई पर सवाल उठ रहा है। प्रशासन का कहना है कि अभी खुदाई का काम जारी है और कुएं की असली स्थिति और इसके अंदर क्या मौजूद है ये तभी साफ पता चल पाएगा जब पूरी तरह से सफाई और गहराई तक पहुंचने का काम पूरा हो जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुएं के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस समय नगरपालिका की टीम कुएं के अंदर जमा पुराने मलबे और झाड़ियों को हटाकर धीरे धीरे नीचे तक पहुंचने का काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि खुदाई पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई और जांच की दिशा तय की जाएगी। कुल मिलाकर लगातार एक बार फिर से 1978 के दंगों का वो सच जो अब तक दबा हुआ है, उसे कहा जा रहा है कि इस खुदाई से बहुत कुछ सामने आएगा जो उस वक्त की सच्चाई पर पड़े पर्दे को हटाएगा। उस दिन कप्तान साहब और डीएम साहब ने पूरे संभल कस्बे का भ्रमण किया था। भ्रमण के दौरान ये चौकी नखासा चौकी एकता के पास चौकी एकता है, उसके पास यहाँ से कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि जो पेड़ है उससे चबूतरा बना है, उससे जो कुआं है, तो उस दिन सर द्वारा निर्देशित किया गया था यहाँ पर खुदाई करके देखने के लिए। तो आज उसी क्रम में नगर पालिका टीम द्वारा जो स्टार्ट कराया गया है और खुदाई में जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो कुआं है जो दबा हुआ है। और यहाँ मतलब एक पेड़ स्थित है, इस पेड़ को वन विभाग की टीम बुलाकर दिखाया गया उनको। तो पेड़ आज कल में कट जाएगा, इसे फिर पूरे जो है पूरी खुदाई कराई जाएगी। कपिल रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति हैं जो संभल के रहने वाले हैं और लगभग उनके पिताजी 46-47 वर्ष पहले स्थान छोड़कर चले गए थे और उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, पहले भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस एप्लीकेशन को मार्क किया तो वो शायद मिसप्लेस हुई थी। लेकिन अभी जब 24 नवंबर को हमारी पेट्रोलिंग चल रही थी, फुट पेट्रोलिंग पुलिस की टीम के साथ में मैं और कप्तान साहब थी, तब उन्होंने एप्लीकेशन दी और उन्होंने बताया कि इस तरह से यहाँ पे उनके जो दादाजी थे उनकी यहाँ पे हत्या हुई थी, जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ भी है डिटेल में। तो हमने और उन्होंने कहा कि ये जो कुआं है ये यहाँ पे एक कुआं है, वहाँ चबूतरा बना हुआ था। तो जब हमारी टीम ने कुआं खोदा जिसमें हमने ईओ को लगाया वहाँ पे, तो वहाँ पे कुआं निकला और वो बहुत ही पुराना कुआं है और जो जितने भी कुएं हैं वो नेचुरल वाटर के तो रिसोर्स है ही हैं, उसके साथ साथ में उनकी पुरानी धार्मिक मान्यता भी है और उनकी पूजा भी होती है। इसलिए उसको हमने खुदवाया है और आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत उसको हम संरक्षित करेंगे। मेरा नाम कपिल रस्तोगी है और 29 मार्च 1978 को मेरे दादाजी नकाशे में अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। दंगाइयों की भीड़ आती है और दुकान में लूटपाट करती है, जिसका विरोध मेरे दादाजी करते हैं। और जब मेरे दादाजी ने उसका विरोध करा तब दंगाइयों ने उन्हें चाकू से गोद दिया और चाकू से गोदने के बाद में गंडाला जो जमीन खोदने में यूज होता है उससे मेरे दादाजी के पैरों पर कई बार करे और दुकान में जो बड़े वाले तराजू हुआ करते थे उनके पल्लों से बांधकर उन्हें दुकान के सामने एक कुआं था, उस कुएं में फेंक दिया गया था। और 3 दिन बाद सब बरामद हुआ, तब जाकर एक मुकदमा संख्या 136/78 दर्ज हुई, जिसमें IPC 302 201 जो अज्ञात में बंद हो गई थी। तो मैंने 2 फरवरी को पिछले 2 फरवरी 2025 को आकर एक ज्ञापन दिया था कि मेरे दादाजी का सब जिस कुएं में बरामद हुआ था उस कुएं पर मेरे दादाजी का नाम से स्मारक बनना चाहिए और उस चौराहे का नाम मेरे स्वर्गीय दादाजी के नाम से कर दिया जाए। क्या नाम था आपके दादाजी? मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय रामचरण दास रस्तोगी था।
और मैंने उसके बाद में जो मांग करी कि हमें उस समय दंगाई से धमकी मिलती थी, तो जिसकी वजह से हमें पलायन करना पड़ा, हमें फिर से संभल में बसाया जाए। कितने ये सब मेरी मांग थी। आप और जो मुकदमा बंद हो गया था, जो 136/78 जो पंजीकृत मुकदमा था, उसे फिर से ओपन करके जो भी दोषी रहे हों उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और उन दोषी को सजा दिया जाए। तो 1978 के दंगों का दंश झेल रहे वो पीड़ित जो आज भी जब उसका जिक्र आता है तो किस तरीके से तड़प उठते हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस खुदाई से बहुत कुछ सच निकलकर सामने आएगा। तो ये किस तरीके का सच है, कितनी कहां तक पहुंची है खुदाई, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ बताने के लिए हमारे सहयोगी रामपाल सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे संभल से। रामपाल जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि खुदाई का काम कहां तक पहुंचा है। देखिए, मैं बता दूं लावनी, संभल जो 1978 के दंगों का जो दर्द था वो आज भी ताजा हो रहा है। जहां पर जो 1978 के दंगे में देखिए एक व्यापारी की जो हत्या कर करके, उस निर्मम हत्या कर करके उसको जो है उस कुएं में दबा दिया गया था, उसको लेकर के जो पीड़ित परिवार ने लगातार मांग किया है, अपने न्याय की मांग की है। तत्कालीन सरकारों ने इसको दबाया, हालांकि इसमें मुकदमे दर्ज किए गए लेकिन अज्ञात कर करके इसको दबाया गया था। लेकिन लगातार जो नगरपालिका सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ये जो नगरपालिका की जो टीम है, लगातार ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से खुदाई कर रही है। तो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 20% जो है काम, इसकी खुदाई जो है लगातार जो मजदूर है वो खुदाई करने में जुटे हुए हैं। और उसके उपरांत जिस तरीके से खुदाई हुआ है उसके उपरांत तो उनके जो पोते हैं, जो कपिल रस्तोगी जो हैं, वो आज संभल पहुंचे हैं और संभल पहुंच करके जिला अधिकारी से उन्होंने मुलाकात किया और उन्होंने ये मांग किया है कि जो चौराहा है, चौराहे का नाम जो है मेरे दादा के नाम पर रखा जाए और जो मेरे दादा की स्मृति यहाँ पर लगाई जाए। तो ये जो आज जो संभल के जो हिंदू हैं उनका जो दर्द वो कहीं ना कहीं छलकता हुआ नजर आ रहा है। और मैं बता दूं आपको, उन्होंने ये भी मांग किया है कि जो दंगाई थे, जो आरोपी थे, जो मुकदमा दबाए गए थे, वो आज दोबारा से उनको सामने लाया जाए और उन पर जो दंगाई थी उन पर कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने कार्रवाई की भी मांग किया और उन्होंने संभल में दोबारा से रहने की इच्छा जताई है, ताकि जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि योगी जी की सरकार है और योगी की सरकार में आज जो सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से हिंदुओं को मिल रही है, आज 47 वर्ष बाद जो हिंदुओं को जो सुरक्षा व्यवस्था जो मिली है तत्कालीन सरकारों में जो है, उन्होंने ये भी कहा कि जो तत्कालीन सरकार की जो प्रधानमंत्री थी और जो विपक्ष में नेता हुए थे, वो करते कांग्रेस के जो नेता हुए करते थे, वो भी उन्होंने तमाम आश्वासन उनको दिया था, लेकिन उनको जो आश्वासन ये हवाबाजी थे और उनको जो है उनको काम नहीं हुआ था, उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी उनको उम्मीद जगी है। बिल्कुल, अभी उनको उम्मीद जगी है। रामपाल, एक चीज जरा बता दें आप जल्दी से, ये जो पूरा इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका है। अभी कहा जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर एक कुएं की खुदाई शुरू हुई है, बहुत सारे ऐसे दंगा पीड़ित हैं अब जो सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल यहाँ पर एक व्यापारी की बॉडी नहीं है। उस वक्त जब दंगा हुआ था तो कई हिंदुओं को यहाँ पर उनको मारा गया और उसके बाद इसी कुएं में फेंक दिया गया था। ये भी आरोप अब लगने शुरू हो चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा लाभी, देखिए यहाँ यह स्पष्ट है, वहां पर कई हिंदुओं को, एक नहीं ये कई हिंदू ऐसे थे जो अपनी दुकान पर बैठे थे और दुकानदार थे और दुकान और पशुओं के जो वो होते हैं सामान उसको बेचते थे, पशुओं का चारा जो तरीके से बेचने का काम करते थे, इन पर खल चोकर जैसे जो सामान होते हैं वो बेचने का काम करते थे। उनको इस तरीके से ही इनकी जो भीड़ आती है, दंगाई आते हैं, वो उन पर हमला कर देते हैं और तराजू के पल्ले से बांध करके इनको कुएं में डाल दिया जाता है। तो ऐसे तमाम ऐसे सबूत अगर संभल प्रशासन अगर दोबारा से जांच करता है तो इसमें निकल के सामने आ सकते हैं और जो नया अपडेट मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी, आप नजर बनाकर रखिएगा इस पूरी खबर पर। आपने अभी विस्तार से जानकारी दी। तो कुएं की खुदाई बहुत सारे सच सामने लेकर आएगी, इंतजार उस सच का है।